1150 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी हो रहा है। और विकास के लिए जो इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, हमने कहा ये किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए किसान की अगर विकास की जमीन भी लेंगे तो बाजार के दाम से 1 गुना नहीं, 2 नहीं, 4 गुना कीमत देकर के किसान के लिए भी उसका विकास का भागीदार बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन किसानों के लिए भी। और किसानों के लिए ही अभी मेरे गोविंद सिंह जी ने कहा, ये बदलते दौर में गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदल रहा है। सिंचाई की सुविधा, पानी की सुविधा, सड़क की, बिजली की, सारे क्षेत्रों की सौगात देते हुए पूरा क्षेत्र बदल रहा है। ऐसे समय में आज जब मैं आपके सामने यहाँ विकास की बात अगर कर रहा हूं तो सच में 4 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन, वो 1,500 लोगों को काम मिलेगा। जोरदार अभिनंदन। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों की स्थापना करते हुए एक बार पहले तो इस कारखाने की सौगात के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। सच में बहुत बड़ा काम हुआ आज के इस अवसर पर। ऐसे में आपने कहा ये गुनिया नदी, इसका जीर्णोद्धार करना है। लगभग 80 करोड़ 22 लाख की लागत से इसका प्रस्ताव जल शक्ति तक पहुंचाना पड़ेगा नमामि गंगे में। जोरदार अभिनंदन करो। मैं इसके लिए अपनी सरकार को आपके साथ खड़ा करता हूं। बड़ी सौगात मिलेगी भारत सरकार के माध्यम से। जोरदार ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, अपने स्थान पे खड़े होकर के। जब हम बात कर रहे हैं तो वास्तव में बड़ा काम हो रहा है। आपने कहा 43 करोड़ की लागत से एक अपना आपने पुल मांगा है, ब्रिज मांगा है, तो देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ। इतना स्वागत करा आपने, इतना आनंद आया, तो ये तो बहुत छोटी बात है। कुछ और मांगते वो भी दे देता। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस नए पुल के लिए भी। और भुजरिया तालाब का सौंदर्यीकरण 25 करोड़ की लागत से, ये भी आपने वाटर बॉडी सौंदर्यीकरण और विकास परियोजना के लिए देना चाहिए क्या? जोरदार ताली बजाओ। ये भी देने की घोषणा करता हूं मेरी अपनी ओर से। पूरे आयोजन में सच में आपने दिल जीता है। अगले और दौर में बहुत जल्दी आकर के गुना के अंदर और भी बहुत सारी सौगात लाएंगे। सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4। और कांग्रेस वालों को भी याद कर लो, जिनके कारण से गांव, गरीब, मजदूर हर तरफ परेशानी। ये प्रधानमंत्री सड़क की कितनी सारी सौगातें दी भाई साहब के माध्यम से। 5,000 करोड़ की सौगात मध्य प्रदेश को मिली। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने माननीय। अगर आप भी इस डबल बेनिफिट वाली स्कीम का फायदा उठाना चाहते हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले किसान को पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्टर होना जरूरी है, क्योंकि राज्य का योजना का डेटा वहीं से लिया जाता है। इसके अलावा आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड यानी लैंड सीडिंग और बैंक अकाउंट की KYC पूरी होनी चाहिए। अगर आपके कागजात अधूरे हैं या बैंक खाता आधार से नहीं जुड़ा है तो आपकी किस्त अटक सकती है। किसानों को चाहिए कि वे अपने नज़दीकी CSC सेंटर या पटवारी के जरिए अपना स्टेटस चेक करते रहें, जिससे साल के 12,000 रुपये बिना किसी रुकावट से उनके पास पहुंचते रहेंगे। ये दोनों योजनाओं किसानों को आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इन आर्थिक सहायता से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन किसानों को काफ़ी हद तक मदद मिलती है। वह खेती के लिए खाद, बीज या जरूरी सामान खरीद पाते हैं। बाकी राज्यों के किसानों को जहां सिर्फ 6,000 सालाना मिलते हैं, वहीं मध्य प्रदेश के किसानों को सालाना 12,000 देकर मध्य प्रदेश सरकार की किसानों की स्थिति को काफ़ी बेहतर किया है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और ऐसे हमारी वीडियो को देखते रहिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में हमारी ग्रामीण पंचायत विकास के माध्यम से प्रभावी, पारदर्शी, जवाबदेह, संवेदनशील तरीके से हर एक क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। कोई सेक्टर खाली नहीं छोड़ रहा है। हर सेक्टर में हम बराबरी से बगैर मांगे हमारे मित्रों की तरफ ध्यान देते हुए
उनके जीवन में सरकार साथ खड़ी है, ये हर बार एहसास कराने का काम हमारे माध्यम से भी हो रहा है। जब आपको काम करने का टारगेट देते हैं, काम देते हैं, तो काम आप करो, आपकी चिंता सरकार करेगी, आश्वासन हम आपको दे रहे हैं। इसलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे समय में आपको ध्यान में होगा, आपने सबने हमसे बात कही थी कि आपके पारिश्रमिक बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था? आप बताओ, 9 का 18 कोई मामूली बात है क्या? जोरदार ताली बजाओ, ये 9 दूनी 18। लेकिन अभी तो अपने बीच पंचायत सचिव के भी जो रिक्त पद हैं, उसके बारे में भी, आयु सीमा के मामले में भी, अनुकंपा के मामले में भी आपके अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों की हम बैठक कराकर सरकार के माध्यम से इन सारे मामलों में ठोस निर्णय लेने वाले हैं। हम आपके साथ हैं, सारे लोगों के साथ, क्योंकि ये विषयों के माध्यम से आपकी चिंता करने का काम हमारे साथ है और आपसे गांव के विकास की अपेक्षा करवाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे बीते समय हमने रोजगार सहायकों की आयु भी बढ़ाई है ना, आयु है 62 साल, ताली वाली बजा के घोषणा करते हैं 62 साल आपके बीच में। और कई प्रकार के काम बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सच में आज मुझे जाने के लिए यहां से अब लखनऊ भी निकलना रहेगा, लेकिन आज तो आपके प्रेम के कारण से आए। ऐसे में माता बहनें भी जो आपके रोजगार सहायक है, उनके जीवन में भी प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, पुरुष ग्राम रोजगार सहायक को भी 15 दिन का पिता बनने का भी अवकाश, ऐसे बहुत सारे विषय हम लगातार आगे बढ़ के कर रहे हैं। और ऐसे में कोई कारण से आपराधिक प्रकरण भी बन जाए किसी रोजगार सहायक पे और वो निर्दोष सिद्ध हो, तो पुनः सर्विस में लेने की गारंटी भी हमारी सरकार के माध्यम से हम देने की घोषणा कर रहे हैं। जब कोई अपराध नहीं किया तो फिर काहे के लिए बाहर करना? आज जीवन में कोई काम मिला है,